नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय अपने भारत देश में 29 राज्य हुआ करते थे। इन 29 राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था, ABCD, या फिर ए, ब, स और द श्रेणी में विभक्त कर रखा था। हमारे भारत देश में डी श्रेणी का एकमात्र राज्य था, वो था अंडमान निकोबार। बाकी सभी राज्य थे वो ए, बी और सी श्रेणी के राज्य थे। राज्य की जो ये चारों श्रेणियां थी, ये अस्थायी श्रेणियां थी, यानी इनमें बदलाव किया जा सकता था। अब दोस्तों, हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। उसके बाद में हमारे भारत देश के दक्षिणी भाग में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। भाषा के आधार पर मतलब हमारे क्षेत्र की एक विशेष भाषा है, उस आधार पे हमें अलग राज्य दिया जाए। इस आधार पे भाषा की मांग है वो हमारे देश में सर्वप्रथम उठी दक्षिणी भाग से। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी, उसकी जांच करने के लिए सरकार ने समय समय पर कुछ समितियां या फिर आयोगों का गठन किया। सर्वप्रथम 1948 में एक 4 सदस्यीय आयोग जिसका नाम था S.K. धर आयोग का गठन किया गया और इससे पूछा गया कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों की मांग उचित है। तो इस आयोग ने भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया कि भाई भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर उन भाषाओं के आधार पे राज्यों का निर्माण किया जाए तो हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा हो सकता है। इसके बाद में सन 1948 में ही एक दूसरी समिति का गठन किया गया। वो समिति थी JVP समिति। इस समिति का गठन भी 1948 में किया गया। इस समिति में 3 सदस्य थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों सदस्य थे इस समिति में। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इस समिति के मांग के खारिज करते ही हमारे देश में दक्षिणी भाग में मद्रास राज्य है। इस मद्रास राज्य में तेलुगु भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया
कि भाई हम तेलुगु भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो हमें भाषा के आधार पे एक अलग राज्य दिया जाए। इस आंदोलन की शुरुआत है वो पोट्टी श्री रामुलु ने की, और ये अनशन पे बैठ गई। लगभग 56 दिनों के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद में सरकार ने विचार किया कि भाई ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तब सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन कर दिया। भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन कर दिया। वो राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। किससे अलग करके बनाया गया था ये? तो ये मद्रास से अलग करके बनाया गया था। अब भाषा के आधार पे ज्यों ही आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, इसी के साथ में देश के हर हिस्से से भाषा के आधार पे राज्यों की मांग उठने लगी। फिर सरकार ने सोचा कि ऐसे तो देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरा हो सकता है। इसीलिए सरकार ने एक अन्य आयोग का गठन किया। कौन से आयोग का गठन किया दोस्तों? तो वो था आयोग दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन किया गया 1953 में। इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? अध्यक्ष थे फजल अली, दूसरे सदस्य थे N.K. कुंजरू, और तीसरे थे K.M. पणिकर। इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो इस आयोग की सिफारिशें देखते हैं, क्या क्या सिफारिशें की। नंबर 1 कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन इसने दूसरी कंडीशन ये दे दी कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगली सिफारिश इन्होंने ये की कि त्रिभाषाई फॉर्मूले के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है।
वो 3 भाषाएं कौन कौन सी होंगी? पहली होगी हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी होगी क्षेत्रीय भाषा। इन 3 भाषाओं के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अकेली क्षेत्रीय भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनाया जा सकता। इसने अगली सिफारिश ये की कि किसी भी योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना है, राष्ट्र की एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यानी एकता अखंडता बरकरार रहे, यह सिफारिशें की। और साथ में इसने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। वो सिफारिश है कि इस आयोग ने 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन का प्रस्ताव दिया। यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों की सिफारिश की। तो उसने 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।